हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अंग्रेजी का जो आप लोग का तीसरा चैप्टर है। बच्चों, आप लोग के प्रोज सेक्शन में, जिसका नाम है द गंगा। इसके लेखक आप लोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो इसको रिटेन किए लिखे हुए हैं। इसको लिखे हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब भी आपसे लेखक पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इन्होंने लिखा था। अब बच्चों, सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि इस चैप्टर की आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है ठीक है, द गंगा। और इसकी सबसे पहले मैं आप लोग को समरी बताने वाला हूँ। समरी मैं कैसे बताऊंगा? इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि बाईलैंग्वेज में आप लोग को बताने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ बच्चों? इंग्लिश एंड हिंदी आप लोग को मैं समरी बताने वाला हूँ, बाईलैंग्वेज बताने वाला हूँ। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आप लोग को ये पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, समरी में क्या होता है कि चैप्टर के बारे में संक्षिप्त में बताया जाता है। उसके बाद आपको मैं एकदम ब्रीफ में, मतलब क्या है कि आपको एकदम स्टेप वाइज, जिस तरह से आपकी किताब में दिया हुआ है, एक एक करके पॉइंट्स में आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समरी समझ लेते हैं। और आज की वीडियो सिर्फ समरी की ही रहेगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखने के बाद ये डिसाइड कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनिए कि मैंने आप लोग को पोएट्री में पूरा का पूरा चैप्टर्स पढ़ा दिया हुआ है। जितने भी पोएट्री के सेक्शंस थे सारे को पढ़ा दिया है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप क्या कीजिए कि नोट्स बना के अच्छी तरह से उसे तैयार कर लीजिए। प्रोज में भी हमने 2 चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिया, तीसरा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। आज शुरू कर रहा हूँ तीसरा चैप्टर। जैसे ही खत्म होगा, चौथा चैप्टर खत्म होने के साथ ही आप लोग का प्रोज भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का क्या होगा बच्चों? सप्लीमेंट्री रह जाएगा। तो उसमें भी आप लोग को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। आई थिंक कि इस महीने में आप लोग का एक खत्म हो जाएगा पूरी तरह से इंग्लिश। तो मैं आप लोग का क्या करूंगा बच्चों, जैसे ही ये खत्म हो जा रहा है मैं ग्रामर सेक्शन शुरू कर दूंगा आप लोग का। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं समरी इन इंग्लिश। तो समरी इन इंग्लिश आप लोग का क्या, यहाँ पे देखिए, द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विल एंड टेस्टमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू रिटेन इन 1954। द गंगा, द गंगा जो एक चैप्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1954 ईस्वी में, ठीक है, लिखा गया। और यह कहाँ से लिखा गया बच्चों? विल एंड टेस्टमेंट से उद्धृत है। जो उनकी किताब थी विल एंड टेस्टमेंट, उससे उद्धृत है। एक्सट्रैक्ट का मतलब व्यक्त किया गया उसी से। ठीक है, अब क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन नेहरू एक्सप्रेस हिज डीप लव फॉर इंडिया एंड हर पीपल। पाठ के शुरू में पंडित नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके हैं, वो भारत और उनके लोगों के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त करते हैं। ठीक है, भारत और उनके लोगों के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त करते हैं। यहाँ पे बताया गया एक्सप्रेस हिज डीप लव फॉर इंडिया एंड हर पीपल, और उसके लोगों। He says that affection of all classes of all the Indian people has come to him in such abundant measure that he has been overwhelmed by it। कहने का मतलब यह है बच्चों कि वे कहते हैं कि भारतीय जनता के सभी वर्गों का स्नेह उन्हें प्रचुर मात्रा में मिला और वो उससे भाव विभोर हो गए। वो क्या हो गए बच्चों? भाव विभोर हो गए। टू हिज innumerable comrades and colleagues, he owes an even deeper debt of gratitude। कहने का मतलब यह है कि वे अपने अनगिनत साथियों और सहयोगियों के प्रति, ठीक है, वे और भी अधिक ऋणी हैं। जो उनके क्या हैं बच्चों? सहयोगी थी, कलेजियस थे, उनके प्रति वे और भी अधिक ऋणी है। ओस इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। डेट का मतलब होता है बच्चों कर्ज, ऋणी होना। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट पे चलें बच्चों। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं कि ही विशेज दैट वेयर एवर ही डाइज हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड हिज एसेस सेंट टू इलाहाबाद। द गंगा जो है बच्चों, ये जो चैप्टर है उसमें वो बताते हैं कि उनकी इच्छा है कि जहां कहीं भी वे मरें, जहां कहीं भी वे मरें, वेयर एवर कहीं पे भी वो मरें, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड हिज एसेस सेंट टू इलाहाबाद। उनका शरीर
वहीं पर जला दिया जाए और उनकी राख जो है एसएस है वह इलाहाबाद भेज दी जाए। बच्चों इलाहाबाद जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। A small handful of these ashes should be thrown into the गंगा। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे ए स्मॉल हैंडफुल यानी मुट्ठी भर जो आपकी राख होगी ऑफ दिज एसेस, उस राख मुट्ठी भर राख को गंगा में फेंक दी जाए। थ्रोन इनटू द गंगा, कहाँ पे फेंक दिया जाए? गंगा में फेंक दिया जाए। द रेस्ट शुड बी स्केटर्ड ओवर द वेस्ट फील्ड्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि उनको क्या कर दिया जाए? फेंक दी जाए और बची हुई भारत के विशाल मैदानों में बिखेर दी जाए। क्लियर हुआ बच्चों? अब थोड़े से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का क्या बता रहा है कि नेहरू हैज ए ग्रेट अटैचमेंट टू द गंगा। द गंगा इज मोस्ट सैक्रेड एंड बिलव्ड रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू का गंगा से जो गहरा लगाव था, ठीक है, नेहरू का गंगा से गहरा लगाव था, ठीक है, और वह सबसे पवित्र नदी, मोस्ट सेक्रेड एंड बिलव्ड रिवर ऑफ इंडिया, सबसे पवित्र नदी भारत की है। गंगा भारत की सबसे प्रिय, सबसे पवित्र नदी है। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन एंड सिविलाइजेशन। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यह भारत की प्राचीन संस्कृति, ठीक है, जो भारत की क्या है बच्चों? प्राचीन संस्कृति है, ठीक है, उसको इतिहास, धार्मिकता और सभ्यता का प्रतीक है। कल्चर का क्या है? प्रतीक है। सी इज ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ इंडियाज पास्ट। कहने का मतलब ये है गंगा जो है, ठीक है, यह भारत के बीते समय का प्रतीक एवं यादगार है। जो भारत का बीता हुआ समय है उसका प्रतीक है और यादगार है। नेहरू हैज सीन द गंगा इन हर चेंजिंग मूड्स। नेहरू ने गंगा को परिवर्तित स्वरूप देखा है, बदलते हुए मूड को देखा है, परिवर्तित स्वरूप को देखा है। सी इज रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। वह वर्तमान में चल रही है और भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रही है। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो बताया जा रहा है नेहरू discards much of our past traditions। कहने का मतलब ये है नेहरू ने हमारी अधिकांश परंपराओं को छोड़ दिया। They divide the people and suppress most of them। वे लोगों में फूट डालती है। नेहरू ने हमारी अधिकांश परंपराओं को छोड़ दिया है, वे लोगों में क्या करती है? फूट डालती है। दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट। कहने का मतलब ये है कि और अधिकांश उनका दमन करती हैं, ठीक है, और दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट। कहने का मतलब है शरीर तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। एट नेहरू इज वेरी मच प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस। कहने का मतलब है फिर भी नेहरू के महान विरासत पर बहुत गर्व है। नेहरू को अपने महान विरासत पर बहुत ही गर्व है। ही सीक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। कहने का मतलब ये है बच्चों कि वे इससे प्रेरित हैं। वे क्या हैं? इससे प्रेरित हैं। सो इन हिज लास्ट होमेज he requests that a handful of his ashes should be thrown into the Ganga at Allahabad। कहने का मतलब इसलिए वे अपनी अंतिम श्रद्धांजलि जो है, अंतिम श्रद्धांजलि कहाँ चाहते हैं बच्चों? श्रद्धांजलि के रूप में निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी मुट्ठी भर राख इलाहाबाद के गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए। गंगा एट इलाहाबाद। He wants to mix with the dust and soil of India so that he may become an indistinguished part of India। वे भारत के धूल और मिट्टी से में मिलना चाहते हैं ताकि वे भारत का अभिन्न अंग बन सकें। क्लियर है बच्चों? तो यही था आप लोग का समरी, ठीक है, समरी इन इंग्लिश में और समरी इन हिंदी। आप लोग का द गंगा चैप्टर समरी इन इंग्लिश एंड समरी इन हिंदी, दोनों ही चीजें मैंने आप लोगों को क्या किया बच्चों? बता दी है, ठीक है।
आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में जो नेहरू जी हैं उनका भारत और भारत के लोगों को प्रेम को बताया गया है। उन्होंने खुद वर्णन किया है, इसका मार्मिक वर्णन किया है। तो ये चैप्टर आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए चैप्टर को क्लियरली पढ़िए, समझिए और आंसर क्वेश्चंस को याद किया कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।